सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों का संग्रह अनमोल पुस्तक ज्ञान गंगा। प्रकाशक प्रचार प्रसार समिति, सतलोक आश्रम, हिसार टोहाना रोड, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। पेज नंबर 79। 5 वर्ष की आयु में रामानंद जी को गुरु धारण करना। इस वीडियो को 20 अगस्त 2024 को रात 9 बजे एडिट किया गया है। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने भगत भाई को शेयर जरूर करें। सत साहिब। प्रभु कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को तत्व ज्ञान समझाया। पंडित स्वामी रामानंद जी एक विद्वान पुरुष थे। वेदों व गीता जी के मर्मज्ञ ज्ञाता माने जाते थे। 5 वर्ष की आयु में रामानंद जी को गुरु धारण करना। जिस समय कबीर परमेश्वर यानी कबीरदेव अपने लीलामय शरीर में 5 वर्ष के हो गए, तब गुरु मर्यादा बनाए रखने के लिए लीला की। 2.5 वर्ष की आयु के बच्चे का रूप धारण करके सुबह सुबह अंधेरे में पंचगंगा घाट की पौड़ियों के ऊपर लेट गए, जहाँ पर स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन स्नानार्थ जाया करते थे। श्री रामानंद जी चारों वेदों के ज्ञाता और पवित्र गीता जी के विद्वान माने जाते थे। स्वामी रामानंद जी की आयु 104 वर्ष की हो चुकी थी। काशी में जो पाखंड पूजा दूसरे पंडितों ने चला रखी थी, वह बंद करवा दी थी। रामानंद जी शास्त्र अनुकूल साधना बताया करते थे और पूरी काशी में अपने 52 दरबार लगाया करते थे। रामानंद जी पवित्र गीता जी व पवित्र वेदों के आधार पर विधिवत साधना बताते थे। ओम नाम का जाप उपदेश देते थे। उस दिन भी जब स्नान करने के लिए पंचगंगा घाट पर गए तो पौड़ियों पर कबीर साहिब लेटे हुए थे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंधेरे में स्वामी रामानंद जी को कबीर साहिब दिखाई नहीं दिए। कबीर साहिब के सिर में रामानंद जी के पैर की खड़ाऊ लग गई। कबीरदेव ने जैसे बालक रोते हैं ऐसे रोना शुरू कर दिया। रामानंद जी तेजी से झुके और देखा कि कहीं बालक को चोट तो नहीं लग गई तथा प्यार से उठाया। उसी समय रामानंद जी के गले की कंठी यानी माला निकलकर परमेश्वर कबीरदेव के गले में डल गई। रामानंद जी ने कहा कि बेटा राम राम बोलो, राम के नाम से दुख दूर हो जाते हैं। पुत्र राम राम बोलो। कबीर साहिब के सिर पर हाथ रखा। शिशु रूप में कबीर साहिब चुप हो गए। फिर रामानंद जी स्नान करने लग गए और सोचा कि बच्चे को आश्रम में ले चलूंगा, जिसका होगा उसके पास भिजवा दूंगा। रामानंद जी ने स्नान करके देखा तो बच्चा वहाँ पर नहीं है। कबीर साहिब वहाँ से अंतर्ध्यान हुए और अपनी झोपड़ी में आ गए। रामानंद जी ने सोचा कि बच्चा था चला गया होगा, अब उसको कहाँ ढूंढूं। कबीर प्रभु द्वारा स्वामी रामानंद जी के आश्रम में 2 रूप धारण करना। एक दिन स्वामी रामानंद जी का कोई शिष्य कहीं पर सत्संग कर रहा था। कबीर साहिब वहाँ पर चले गए। वह ऋषि जी श्री विष्णु पुराण की कथा सुना रहा था। वह कह रहा था कि भगवान विष्णु जी सारी सृष्टि के रचनहार हैं, यही पालन करता है, यही राम और कृष्ण रूप में अवतार आने वाली परम शक्ति हैं, अजन्मा हैं। श्री विष्णु जी के कोई माता पिता नहीं हैं। कबीरेश्वर ने यह सारी चर्चा सुनी। सत्संग के उपरांत कबीर परमेश्वर ने कहा, ऋषि जी क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? ऋषि जी ने कहा कि हाँ बेटा पूछो। वहाँ सैकड़ों की संख्या में भक्तजन उपस्थित थे। कबीरदेव ने कहा कि आप विष्णु पुराण से सत्संग सुना रहे थे कि श्री विष्णु जी परम शक्ति है, इन्हीं से ब्रह्मा और शिव की उत्पत्ति हुई है। ऋषि जी ने कहा कि मैं जो सुनाता हूँ विष्णु पुराण में ऐसा ही लिखा हुआ है। कबीर साहिब ने कहा कि ऋषि जी मैंने तो आपसे संशय निवारण के लिए प्रार्थना की है, आप क्षुब्ध मत होइए। एक दिन मैंने शिव पुराण सुना था। उसमें वह महापुरुष सुना रहे थे कि भगवान शिव से विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। प्रमाण पवित्र शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 6 तथा 7 में, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित देवी भागवत के 3 स्कंद में लिखा है कि देवी इन तीनों ब्रह्मा विष्णु शिव की माँ है। ये तीनों नाशवान हैं, अविनाशी नहीं हैं। ऋषि जी निरुत्तर हो गए। क्रोधित होकर बोला तो कौन है, किसका पुत्र है? कबीर साहिब से पहले ही दूसरे भक्तजन कहने लगे कि यह तो नीरू जुलाहे का पुत्र है। स्वामी रामानंद जी का शिष्य कहने लगा कि तूने गले में कंठी कैसे डाल रखी है? वैष्णव साधु तुलसी की एक मणिये की माला गले में डालते हैं
उससे यह प्रमाणित होता है कि इन्होंने वैष्णव परंपरा से उपदेश ले रखा है। तेरा गुरुदेव कौन है? कबीर साहेब ने कहा कि मेरे गुरुदेव वही हैं जो आपके गुरुदेव हैं। वह ऋषि बहुत क्रोधित हो गया तथा बोला कि रे नादान, तू अछूत जुलाहे का बच्चा और मेरे गुरुदेव को अपना गुरुदेव बताता है। मेरे गुरुदेव का पता है कौन है? श्री श्री 1008 पंडित रामानंद जी आचार्य। तू जुलाहे का बालक, वे तो तेरे जैसे अछूतों के दर्शन भी नहीं करते और तू कह रहा है कि मैंने उनसे नाम लिया है। देख लो भाई भक्तजनों, यह झूठा कपटी है। अभी गुरुदेव के पास जाऊंगा और उनको तेरी सारी कहानी बताऊंगा। तू छोटी जाति का बच्चा हमारे गुरुदेव की बेइज्जती करता है। कविरग्नि बोले कि ठीक है, गुरुदेव जी को बताओ। उस ऋषि ने जाकर श्री रामानंद जी को बताया कि गुरुदेव एक जुलाहे जाति का लड़का है, उसने तो हमारी नाक काट दी। वह कहता है कि स्वामी रामानंद जी मेरे गुरुदेव है। हे भगवान, हमारा तो बाहर निकलना दुभर हो गया। स्वामी रामानंद जी बोले कि कल सुबह उसको बुलाकर लाओ, कल देखना तुम्हारे सामने मैं उसको कितना दंड दूंगा। स्वामी रामानंद जी के मन की बात बताना। अगले दिन सुबह सुबह कबीर साहेब को 10 नादान व्यक्तियों ने पकड़कर श्री रामानंद जी के सामने उपस्थित कर दिया। रामानंद जी ने यह दिखाने के लिए कि मैं कभी छोटी जाति वालों के दर्शन भी नहीं करता, यह झूठ बोल रहा था कि इसने मेरे से दीक्षा ली है। आगे पर्दा लगा लिया। रामानंद जी ने पर्दे के पीछे से पूछा कि तू कौन है और तेरी क्या जाति है? तेरा कौन सा पंथ है, अर्थात किस परमात्मा की पूजा करता है? रामानंद अधिकार सुनी, जुल्हा अक जगदीश, दास गरीब बिलम्बना, ताही नवावत शीश। रामानंद को गुरु कहे, तन से नहीं मिलात, दास गरीब दर्शन भय, पैरे लगी जुलात। पंथ चलत ठोकर लगी, राम नाम कही दीन, दास गरीब कसर नहीं, सीख लई प्रवीण। आड़ा पर्दा लाए करी, रामानंद बूझंत, दास गरीब कुलंग छवि अधर डाक कूदंत। कौन जाति कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम, दास गरीब अधीन गति, बोलत है बलीजाम। उत्तर कबीर जी का, जाति हमारी जगत गुरु, परमेश्वर पद पंथ, दास गरीब लिखती परै, नाम निरंजन कंत। रामानंद जी बोले, रे बालक सुन दुर्बुद्धि, घट मठ तन आकार, दास गरीब दर्द लग्या। वो बोले सिरजनहार, तुम मोमन के पालवा, जुल्हे के घर बास, दास गरीब अज्ञान गति, एता दृढ़ विश्वास। मान बड़ाई छांडी करी, बोलो बालक बैन, दास गरीब अधम मुखी, एता तुम घट फैं। तर्क तलु से बोलते, रामानंद सुर ज्ञान, दास गरीब कुजाती है, आखर नीच निदान। परमेश्वर कबीर जी यानी कबीरदेव ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया। महके बदन खुलास कर, सुनी स्वामी प्रवीण, दास गरीब मनी मरे, मैं आजिज आधी। मैं अविगत गति से परे, चारी बेद से दूर, दास गरीब दशों दिशा, सकल सिंध भरपूर। सकल सिंध भरपूर हूँ, खालिक हमरा नाम, दास गरीब अजाति हूँ, तै जो कहिया बली जाम। जाति पाति मेरे नहीं, नहीं बस्ती नहीं गाम, दास गरीब अनिन गति, नहीं हमारे नाम। नाद बिंद मेरे नहीं, नहीं गुदा नहीं गात, दास गरीब शब्द सजा, नहीं किसी का साथ। सब संगी बिछरू नहीं, आदि अंत बहुजाही, दास गरीब सकल वंसु, बाहर भीतर माही। इस स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसु, अविगत सत्य कबीर। पौहनी धरणी आकाश में, मैं व्यापक सब ठौर, दास गरीब न दूसरा, हम समतुल नहीं और, हम दासन के दास हैं। कर्ता पुरुष करीम, दास गरीब अवधूत हम ब्रह्मचारी सी। सुनी रामानंद राम हम, मैं बावन नरसिंह, दास गरीब कली कली, हम ही से कृष्ण अभंग। हम ही से इंद्र कुबेर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, दास गरीब धर्म ध्वजा, धरणी रसातल शेष। सुनी स्वामी सती भाखू, झूठ न हम रेंच, दास गरीब हम रूप बिन और सकल प्रपंच। गोता लाऊं स्वर्ग से, फिरी पैठो पाताल, गरीब दास ढूंढत फिरूं, हीरे माणिक लाल। इस दरिया कंकर बहुत, लाल कहीं कहीं ठाब, गरीब दास माणिक चुगे, हम मुरजीवाना। मुरजीवा माणिक चुगे, कंकर पत्थर डारी, दास गरीब डोरी अगम, उतरो शब्द आधार। यदि मेरी जाति पूछ रहे हो तो मैं जगत गुरु हूँ। वेदों में लिखा है कि जगत गुरु सारी सृष्टि को ज्ञान प्रदान करने वाले कबीर प्रभु हैं। मेरा पंथ क्या है, यानी किस परमेश्वर का मैं मार्गदर्शन करता हूँ? इसके उत्तर में कबीर जी ने कहा, मेरा परमेश्वर पंथ है। ईश ईश्वर, परमेश्वर यानी ब्रह्म परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म तथा क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष।
मैं उस सर्वोच्च शक्ति यानी सुप्रीम पावर परमेश्वर का मार्गदर्शन करने आया हूँ, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के रचयिता और धारण पोषण करने वाले हैं। वेदों में जिसको कबीरदेव, कबीरअग्नि आदि नामों से संबोधित किया है। ईश वह अक्षर पुरुष तो ब्रह्म को कहा जाता है, जो केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। पर ब्रह्म व अक्षर पुरुष को ईश्वर कहा जाता है, जो 7 शंख ब्रह्मांडों का स्वामी है, तथा परम अक्षर पुरुष को पूर्ण ब्रह्म व परमेश्वर कहा जाता है, जो असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है, अर्थात कुल का मालिक है। और इसलिए कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी से कहा कि मेरा पंथ परमेश्वर की प्राप्ति वाला है। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 में लिखा है कि वास्तव में अविनाशी परमेश्वर तो कोई और ही है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वही अविनाशी परमात्मा परमेश्वर इस नाम से जाना जाता है। वह परमेश्वर मैं ही हूँ। इस बात को सुनकर स्वामी रामानंद जी बहुत क्षुब्ध हो गए तथा कहा कि रे निकम्मे, तू छोटी जाति का और छोटा मुंह बड़ी बात, तू अपने आप भगवान बन बैठा। बुरी गालियां भी दी। कबीर साहिब बोले, हे गुरुदेव, आप मेरे गुरुजी हैं। आप मुझे गाली दे रहे हो तो भी मुझे आनंद आ रहा है, लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूँ, मैं ज्यों का त्यों पूर्ण ब्रह्म ही हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। इस बात को सुनकर रामानंद जी ने कहा कि ठहर जा, तेरी तो लंबी कहानी बनेगी, तू ऐसे नहीं मानेगा। मैं पहले अपनी पूजा कर लेता हूँ। रामानंद जी ने कहा कि इसको बैठाओ, मैं पहले अपनी कुछ क्रिया रहती है वह कर लेता हूँ, बाद में इससे निपटूंगा। स्वामी रामानंद जी क्या क्रिया करते थे? भगवान विष्णु जी की एक काल्पनिक मूर्ति बनाते थे। सामने मूर्ति दिखाई देने लग जाती थी। जैसे कर्मकांड करते हैं, भगवान की मूर्ति के पहले वाले सारे कपड़े उतारकर उनको जल से स्नान करवाकर फिर स्वच्छ कपड़े भगवान ठाकुर को पहनाकर गले में माला डालकर तिलक लगाकर मुकुट रख देते हैं। रामानंद जी कल्पना कर रहे थे। कल्पना करके भगवान की काल्पनिक मूर्ति बनाई। श्रद्धा से जैसे नंगे पैरों जाकर आप ही गंगा जल लाए हों, ऐसी अपनी भावना बनाकर ठाकुर जी की मूर्ति के कपड़े उतारे, फिर स्नान करवाया तथा नए वस्त्र पहना दिए, तिलक लगा दिया, मुकुट रख दिया और माला यानी कंठी डालनी भूल गए। यदि कंठी न डाले तो पूजा अधूरी, और मुकुट रख दिया तो पुनः उसे उतारा नहीं जा सकता। यदि उसी दिन मुकुट उतार दे तो पूजा खंडित मानी जाती है। स्वामी रामानंद जी अपने आप को कोस रहे हैं कि इतना जीवन हो गया, मेरा कभी भी ऐसी गलती जिंदगी में नहीं बनी थी। प्रभु, आज क्या गलती बन गई मुझ पापी से? यदि मुकुट उतारूं तो पूजा खंडित। उसने सोचा कि चल मुकुट के ऊपर से कंठी यानी माला डाल कर देखता हूँ। कल्पना से कर रहे हैं, कोई सामने मूर्ति नहीं है और पर्दा लगा है। कबीर साहिब दूसरी तरफ बैठे हैं। मुकुट में माला फंस गई, आगे नहीं जा रही थी। तब रामानंद जी ने सोचा, अब क्या करूं? हे भगवान, आज तो मेरा सारा दिन ही व्यर्थ गया। आज की मेरी भक्ति कमाई व्यर्थ गई, क्योंकि जिसको परमात्मा की कसक होती है, उसका एक नित्य नियम भी रह जाए तो उसको दर्द बहुत होता है। जैसे इंसान की जेब कट जाए और फिर बहुत पश्चाताप करता है, ऐसे ही प्रभु के सच्चे भक्तों को इतनी लगन होती है। इतने में कबीर साहिब ने कहा कि स्वामी जी, माला की घुंडी खोलो और गले में डाल दो, फिर गांठ लगा दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। अब रामानंद जी काहे के मुकुट उतारे था, काहे की गांठ खोले था। कुटिया के सामने लगा पर्दा भी स्वामी रामानंद जी ने अपने हाथ से फेंक दिया और सारे ब्राह्मण समाज के सामने उस कबीर परमेश्वर को सीने से लगा लिया। रामानंद जी ने कहा कि हे भगवान, आपका तो इतना कोमल शरीर है जैसे रुई हो, और मेरा तो पत्थर जैसा शरीर है। एक तरफ तो प्रभु खड़े हैं और एक तरफ जाति व धर्म की दीवार है। प्रभु चाहने वाली पुण्यात्माएं धर्म की बनावटी दीवार को तोड़ना श्रेयकर समझते हैं। वैसा ही स्वामी रामानंद जी ने किया। सामने पूर्ण परमात्मा को पाकर न जाति देखी, न धर्म देखा, न छुआछात, केवल आत्म कल्याण देखा। इसे ब्राह्मण कहते हैं। बोलत रामानंद जी, हम घर बड़ा सुकाल, गरीब दास पूजा करें, मुकुट फही जदी मार, सेवा करौन संभाल करी, सुनी स्वामी सुरज्ञान, गरीब दास शिर मुकुट धरी, माला अटकी जान। स्वामी घुंडी खोली करी, फिरी माला गलडार, गरीब दास इस भजन को जानत है करता।
ड्योढ़ी पर्दा दूरी करी, लिया कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत, बदने बदन मिलाए। स्वामी रामानंद जी ने कहा, है कबीर प्रभु आपने झूठ क्यों बोला? कबीर साहब बोले कि कैसा झूठ स्वामी जी? स्वामी रामानंद जी ने कहा कि आप कह रहे थे कि आपने मेरे से नाम ले रखा है। आपने मेरे से उपदेश कब लिया? कबीर साहब बोले, एक समय आप स्नान करने के लिए पंचगंगा घाट पर गए थे। मैं वहां लेटा हुआ था। आपके पैरों की खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी तो आपने कहा था कि बेटा राम नाम बोलो। रामानंद जी बोले, हाँ अब कुछ याद आया, परंतु वह तो बहुत छोटा बच्चा था, क्योंकि उस समय 5 वर्ष की आयु के बच्चे बहुत बड़े हो जाया करते थे तथा 5 वर्ष के बच्चे के शरीर तथा 2.5 वर्ष के बच्चे के शरीर में दुगुना अंतर हो जाता है। कबीर साहब कहने लगे कि स्वामी जी देखो मैं ऐसा था। स्वामी रामानंद जी के सामने भी खड़े हैं और एक 2.5 वर्षीय बच्चे का दूसरा रूप बनाकर किसी सेवक की वहां पर खटिया बिछी थी उसके ऊपर विराजमान हो गए। अब रामानंद जी ने 6 बार तो उधर देखा और 6 बार उधर देखा, फिर आंखें मलमल कर देखा कि कहीं तेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं। इस प्रकार देख ही रहे थे कि इतने में कबीर साहब का छोटे वाला रूप उठा और कबीर साहब के बड़े 5 वर्ष वाले स्वरूप में समा गया। 5 वर्ष वाले स्वरूप में कबीर साहब रह गए। मन की पूजा तुम लखी, मुकुट माल पर बेश, गरीबदास गति को लखै, कौन वरण क्या भेष। यह तो तुम शिक्षा दई, मानी लई मनमोर, गरीबदास कोमल पुरुष, हमरा बदन कठोर। तब रामानंद जी बोले कि मेरा संशय मिट गया। हे परमेश्वर, आपको कैसे पहचान सकते हैं? आप किस जाति में तथा वेशभूषा में खड़े हो? हम नादान प्राणी आपके साथ वाद विवाद करके दोषी हो गए। क्षमा करना पूर्ण परमेश्वर कबीरदेव, मैं आपका अनजान बच्चा हूँ।